हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त UP SSC फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 66। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिए। यदि आप UP या बिहार या DSS या किसी स्टेट की तैयारी कर रही हैं तो भी आपके लिए सेशन जबरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कह रहा प्रथम तिमाही में, किसमें कह रहा है? प्रथम तिमाही में भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत गर्भपात की आसन्न स्थिति को दर्शाता है? मितली, भूख में वृद्धि, वजन बढ़ना, पेट में तीव्र दर्द और रक्तस्राव। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संकेत गर्भपात की आसन्न स्थिति को दर्शाता है? तीव्र पेट दर्द और रक्तस्राव क्या करता है? गर्भपात की आसन्न स्थिति को दर्शाता है। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है नवजात शिशु में श्वसन का सामान्य दर क्या होती है? 10 से 20 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, 60 से 80 पर मिनट या 20 से 30 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। कर नवजात शिशु का श्वसन सामान्य दर क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 60 पर मिनट। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कर प्रीक्लैम्सिया की स्थिति में प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन, बुखार, उल्टी, नाड़ी धीमी होना। कह रहा प्रीक्लैम्सिया की स्थिति में प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्रीक्लैम्सिया की स्थिति में प्रमुख लक्षण हमारा क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपूर्ण गर्भपात की सबसे उचित चिकित्सा क्या है? रक्त परीक्षण, D&C, डायलेशन एंड कर्टेज या सोनोग्राफी या आराम देना। कर अपूर्ण गर्भपात की सबसे उचित चिकित्सा क्या है? तो अपूर्ण गर्भपात की सबसे उचित चिकित्सा क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा डायलेशन एंड क्यूरेटेज D&C। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? त्वचा की मालिश, वजन लेना, नाभि की जांच या जन्म के तुरंत बाद स्तनपान। तो कह रहा नवजात शिशु में क्या हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हमारा हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद स्तनपान। जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट कर सामान्य प्रसव के तीसरे चरण में प्राथमिक देखभाल क्या होती है? एंटीबायोटिक देना, प्लेसेंटा निष्कासन की निगरानी, बच्चा उठाना या मां को पानी पिलाना। तो कह रहा सामान्य प्रसव के तीसरे चरण में प्राथमिक देखभाल क्या होती है? एंटीबायोटिक देना। तो किस चरण में? प्रसव के तीसरे चरण में प्राथमिक देखभाल क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा निष्कासन की निगरानी। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है फिर। कह रहा निम्न में कौन सा एक जीवाणु यौन संचारित संक्रमण का कारण बनता है? तो कौन सा जीवाणु है जो यौन संचारित संक्रमण का क्या करता है? कारण बनता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम है या रोटावायरस है या प्लाज्मोडियम है या कोक्सीएला है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा एक जीवाणु यौन संचारित संक्रमण का कारण बनता है? तो यौन संचारित संक्रमण का कारण कौन सा जीवाणु बनता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सर्वोत्तम मानी जाती है? सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, यूरिन टेस्ट। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सर्वोत्तम मानी जाती है? तो प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए सबसे सर्वोत्तम जांच हमारी मानी जाती है क्या? सोनोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो आइए करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ फाइट। तो एपगार स्कोरिंग में निम्न में से कौन सा पैरामीटर नहीं आता? रंग, श्वसन, तापमान, हृदय दर। तो कह रहा है एपगार स्कोरिंग में निम्न में से किसको नहीं हम मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। एपगार स्कोर में हम तापमान नहीं मापते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर स्त्री की श्रोणि की कौन सी प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है? एंड्राइड, गायनेकोइड या प्लेटिपेलाइड या एंथ्रोपॉइड। तो कह रहा स्त्री की श्रोणि की कौन सी प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है? तो सबसे अनुकूल कौन सी प्रकार प्रसव के कौन से प्रकार मानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा गायनेकोइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भकाल के किस सप्ताह में भ्रूण की धड़कन अल्ट्रासाउंड में सुनी जा सकती है? 6वें सप्ताह, 4वें, 10वें, 12वें। तो किस सप्ताह में, गर्भकाल के किस सप्ताह में भ्रूण की धड़कन अल्ट्रासाउंड में सुनी जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठे सप्ताह में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कररेसस इनकैपेटिबिलिटी से बचाव हेतु RH नेगेटिव माँ को कौन सी दवा दी जाती है? टेटनस टॉक्साइड, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन या फोलिक एसिड या फेरस सल्फेट। तो कररेसस इनकैपेटिबिलिटी से बचाव हेतु RH नेगेटिव माँ को कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा प्रक्रिया सामान्य प्रसव का एक भाग नहीं है? प्रसव पीड़ा, भ्रूण का निष्कासन, प्लेसेंटा निष्कासन या गर्भाशय को हटाना। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सामान्य प्रसव का एक भाग नहीं है? तो हमारा 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय को हटाना। तो बढ़ते हैं आगे। HIV से संक्रमित गर्भवती महिला को किस दवा से नवजात संक्रमण से बचाया जा सकता है? टेट्रासाइक्लिन, जिडोव्यूडिन या पेनिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन। तो कह रहा है HIV से संक्रमित गर्भवती महिला को किस दवा से नवजात संक्रमण से बचाया जा सकता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जिडोव्यूडिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन हाजिर है। नीफेडिपिन दवा किस उद्देश्य से दी जाती है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए, दर्द बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, संकुचन को रोकने के लिए। तो हमारा जो नीफेडिपिन दवा है किस उद्देश्य से दी जाती है? संकुचन को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक मलत्याग, पुराने सीजेरियन सेक्शन का निशान या अत्यधिक व्यायाम या भ्रूण का कम वजन। तो कह रहा है प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुराने सीजेरियन सेक्शन का निशान। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को थोड़ा सा जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में कौन सा कारक प्रमुख होता है? आयु 20 से 25 वर्ष, पहला बच्चा, जुड़वा गर्भ या सामान्य रक्तचाप। तो कह रहा है उच्च जोखिम गर्भावस्था में कौन सा कारक प्रमुख होता है? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुड़वा गर्भ। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामान्य प्रसव में सिर का अंदर की ओर मुड़ना किस चरण में होता है? व्यास परिवर्तन, अवरोहण, निष्कासन, आंतरिक घूर्णन। तो कर सामान्य प्रसव में सिर का अंदर की ओर मुड़ना किस चरण में होता है? तो सिर का अंदर की ओर मुड़ना किस चरण में होता है? आंतरिक घूर्णन में। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में तुरंत देखी जाने वाली प्राथमिक क्रिया क्या होती है? वजन लेना, स्तनपान कराना, एपगार स्कोरिंग या मालिश करना। तो कर नवजात में तुरंत देखी जाने वाली प्राथमिक क्रिया क्या होती है? तो नवजात में तुरंत देखी जाने वाली प्राथमिक क्रिया होती है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एपगार स्कोर। यानी नवजात के जन्म के तुरंत बाद क्या किया जाता है? एपगार स्कोर लिया था 1 और 5 मिनट में। नेक्स्ट,
कर प्रसव के दूसरे चरण में सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? संकुचन को रोकना, भ्रूण को निष्कासित करना, माँ को भोजन देना या माँ को आराम देना। तो कर प्रसव के दूसरे चरण में सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण को निष्कासित करना। तो बढ़ते हैं आगे। कर भ्रूण की समान हृदय गति होती है 80 से 100 पर मिनट या 100 से 120 पर मिनट या 120 से 160 पर मिनट या 160 से 180 पर मिनट। तो कर भ्रूण की समान हृदय गति होती है, तो भ्रूण की समान हृदय गति होती है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 से 160 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कर असूति का अवस्था में निम्न में से कौन सी देखभाल प्राथमिक होती है? भूख बढ़ाना, माँ की नाड़ी दर देखना, रक्तस्राव की निगरानी या दूध उबालना। तो कर असूति का अवस्था में निम्न में से कौन सी देखभाल प्राथमिक होती है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव की निगरानी। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष हो सकता है? हृदय दोष, रीढ़ की हड्डी का दोष, स्पाइना बिफिडा जिसे कहते हैं, या श्रवण दोष या त्वचा विकार। तो कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ की हड्डी का दोष यानी स्पाइना बिफिडा। तो बढ़ते ही आगे। कर मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट किस चीज को इंगित करता है? रक्तचाप को, भ्रूण की आयु, माँ का वजन या भ्रूण की हृदय गति। तो कह रहा मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट किस चीज को इंगित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की आयु को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन, HIV या एड्स का मुख्य मार्ग क्या है? भोजन, वायु, रक्त और यौन संपर्क, खांसी। तो कह रहा HIV एड्स का मुख्य मार्ग क्या है? तो HIV एड्स का मुख्य मार्ग क्या है? रक्त और यौन संपर्क यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा नवजात में पीलिया का पहला लक्षण क्या होता है? वजन घटना, स्किन और आंखों में पीलापन, सुस्ती, रोने में कठिनाई। तो कह रहा नवजात में पीलिया का पहला लक्षण क्या होता है? तो नवजात में पीलिया का पहला लक्षण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किन और आंखों में पीलापन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामान्य लेबर में लेट डिकेलरेशन का क्या अर्थ है? भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी, सामान्य प्रतिक्रिया, भ्रूण सक्रिय है, प्लेसेंटा मजबूत है। तो कर सामान्य लेबर में लेट डिक्लेरेशन का क्या अर्थ है? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी। तो भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी क्या सामान्य लेबर में लेट डिक्लेरेशन का अर्थ है? तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर परिवार नियोजन में IUCD का क्या कार्य है? हार्मोनल असंतुलन करना, अंडोत्सर्जन को रोकना या निषेचन को रोकना या मासिक धर्म रोकना। तो कर परिवार नियोजन में IUCD का कार्य क्या है? तो परिवार नियोजन में IUCD का कार्य है निषेचन को रोकना यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भकाल में रक्त में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 9 ग्राम पर डेसीलीटर, 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर या 11 ग्राम पर डेसीलीटर या 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कहा क्या रहा है? गर्भकाल में रक्त में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 20% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है। तो कम से कम 80% 80% और 20% का रेशियो कितना हो सकता है? बहुत अंतर है। तो कम से कम मतलब 4 लोगों में सिर्फ 1 लोग ने ही क्या किया है? सब्सक्राइब किया। आखिर में ऐसा क्यों? तो कम से कम इस अंतर को बराबर 50-50 तो कर ही सकते हैं। तो 50-50 जल्द से जल्द कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, क्योंकि डेली 2 वीडियो तो लॉन्ग में और 2-3 वीडियो शॉर्ट में अपलोड हो ही रहे हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो कम से कम आप चाहते हैं किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।